आगे चल के ऐसे बहुत से देश हैं जिनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चीन का बॉर्डर डिस्प्यूट वियतनाम, ताइवान, हांगकांग, मंगोलिया और आसपास के सभी देश इंक्लूडिंग भारत से है। इनमें से जो भी उसको कमजोर लगेगा, क्या उसके राष्ट्राध्यक्ष पे चीन अटैक कर सकता है? यही काम रशिया कर सकता है, यही काम भारत कर सकता है। फिर तो ये लाइसेंस सबके पास आ जाएगा और इसका परिणाम ये निकलेगा कि छोटे देश अगर किसी बड़े देश से उनका कुछ भी मनमुटाव है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, तो भी वो छोटे देश उस बड़े देश के खिलाफ किसी और बड़े देश की शरण को ढूंढेंगे। और अगर आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो एग्जैक्टली यही हुआ था कोल्ड वॉर में, यानी शीत युद्ध में। जहां अगर अफगानिस्तान का रूस से थोड़ा झगड़ा होता था तो वो सबसे पहले जाकर के अमेरिका के पास जाकर के उसकी मदद मांगता था और फिर झगड़ा अफगानिस्तान तो सिर्फ एक तरह का युद्ध भूमि बन जाता था, झगड़ा तो दो बड़े देशों के बीच में हो रहा था। और ऐसा कोरिया से लेकर के निकारागुआ, निकारागुआ से लेकर अफगानिस्तान और कैम्बोडिया और दुनिया भर के देशों में ऐसा हुआ। तो ये जो निकोलस मडोरा के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने किया, ये स्पाइरल ऑफ हो सकता है एक नए एरा ऑफ कोल्ड वॉर में, जहां पे कुछ बड़े देश छोटे देशों को दबदबा बनाने के लिए उनको धमकी देंगे, उनके उनके राष्ट्राध्यक्षों को पर्सनल धमकी देंगे कि मैं तुम्हें उठा लाऊंगा। और फिर यही छोटे देश जाकर के दूसरे बड़े देशों को एक तरह से फिरौती देकर के, प्रोटेक्शन मनी देकर के अपने जो विरोधी बड़े देश हैं उनके खिलाफ लामबंद करेंगे। तो ये जो घटना हुई है, इसके रैमिफिकेशंस हमें देखने चाहिए। आगे चल के क्या होता है वेनेजुएला का, वो एक वेनेजुएला और यूएस की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया में जो इसका रेप्लिकेशन होगा अगले 2 3 4 6 महीनों में, वो एक ऐसी चीज है जो शायद हम सब ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, और शायद हम चाहते भी नहीं है कि ऐसी नई दुनिया, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना शुरू हो।